आ जाओ दोस्तों। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मॉडर्न घर बनते हैं अमेरिका में, उसमें जो एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था है वो क्या होती है। और समय समय पर सिस्टम को क्लीन कराना पड़ता है। जो डक्ट होती हैं जहाँ से ठंडी और गर्म हवा घर के अंदर आती है, उसको क्लीन करवाना होता है। और जो फ़िल्टर्स होते हैं घर में लगे हुए एयर फ़िल्टर, उनको भी चेंज कराना पड़ता है। तो आज ऐसे ही एक कंपनी को हमने बुलाया है। आज भी बहुत सारे घरों में अमेरिका में विंडो पर रखे जाने वाले एयर कंडीशनर या घर के अंदर रूम में रखे जाने वाले एयर कंडीशनर होते हैं, लेकिन जो अब मॉडर्न घर बन रहे हैं उसमें सेंट्रली एयर कंडीशन घर होते हैं और उसमें वेंट होते हैं। ये जिसके अंदर ये पाइप डाल रखा काला, इसको बोलते हैं वेंट। और जो ऊपर की मंजिल है उसमें सारे वेंट्स जो हैं वो फ्लोर के ऊपर हैं, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर जो भी। अब ये जो काला वाला पाइप इसके हाथ में है, जिसको चला रहा है, पतला वाला पाइप, इसके थ्रू कंप्रेस्ड एयर आती है और उसको उस डक्ट में डाला जाता है। और उससे जो कुछ भी अंदर डिब्री होती है या जो भी कूड़ा कचरा, पॉलन या लिंट वगैरह होता है, या जो भी अगर कुत्ते वगैरह घर में हो तो उसके बाल वगैरह उसके अंदर घुस जाते हैं, तो वो सब उड़ के ऊपर आते हैं। आपको दिख भी रहा होगा सारा कूड़ा उड़ता हुआ। और जो मोटा काला पाइप लगा हुआ वो सक्शन करता रहता है उसको, तो सारे उसको सक्शन कर देता है। और एक जगह यूनिट है जिसमें ये सारा ट्रैश जो है वो जाके जमा होता रहता है। जितना मेरे को पता है कि ये एडवाइजेबल होता है कि आप 4-5 साल में इनको डक्ट्स को क्लीन कराओ, ताकि जो घर के अंदर एयर का सर्कुलेशन हो वो क्लीन एयर का सर्कुलेशन हो, जो फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल, बैक्टीरिया या आपके लिंट या कुत्ते के बाल या कपड़ों के रोएं, वो सबसे जो फ्री हो एयर, इस तरीके की। इसलिए इनको क्लीन कराना होता है। और आज मैं उन्हीं को क्लीन करवा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि यार मौका बढ़िया है, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं वीडियो बना लूँ तुम्हारा। उसने कहा हाँ बना ले वीडियो। तो आप भी देखो कि किस तरीके से इनकी क्लीनिंग होती है। इसके अलावा एक और बात कि जहाँ पर हम कपड़े धोते हैं तो यहाँ पर वॉशर और ड्रायर अलग होता है। अभी वहाँ चलेंगे, आप देखना कि किस तरीके से वहाँ पर जो ये डक्ट्स हैं इनकी क्लीनिंग होती है। और ये जो सामने आपको काले रंग की एक यूनिट दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं डस्ट कलेक्टर। तो जो भी डस्ट या कूड़ा कचरा आपके वेंट्स के अंदर है जिसको ये निकाल रहे हैं, वो सारा जाकर उसके अंदर कलेक्ट होता जाता है और फिर वो उसको सारे को अपने साथ में लेके जाते हैं। यहाँ पर टाइम की बस पूछो मत, क्या मारामारी होती है। हमने इनको 20 दिन पहले फ़ोन किया था कि भैया हमें सफाई करवानी है अपने डक्ट्स की, तो उन्होंने कहा हमारे पास 15 दिन बाद की डेट है। तो आज आए हैं। मैंने कहा चलो मौका बढ़िया है, मौके का फ़ायदा उठाओ, और मौके पर चौका मार दिया, एक वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए। और ये है हमारा कंप्यूटर रूम, जिसमें हमारा कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ है। एक पलंग भी पड़ा हुआ है वहाँ पर, कोई मेहमान वगैरह आ जाता है तो वहाँ पर सो भी सकता है। और अभी देखो आप उसके अंदर से कितना कूड़ा निकल रहा है, दिख रहा है कूड़ा जो प्लास्टिक का डब्बा से लगा रखा, उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि कितना कूड़ा उड़ रहा है। और जिस पाइप के थ्रू कंप्रेस्ड एयर आती है उसके सामने बॉल लगी होती है, तो इससे जो हवा निकलती है वो बिल्कुल घूमती हुई हवा निकलती है बहुत तेज़ी के साथ। तो जो पूरी लाइन होती है उसमें का सारा कूड़ा कचरा जो है वो उसको बहुत तेज़ी के साथ में उड़ाती है, जो उड़ के ऊपर आता है। और ये मोटा काला पाइप जो है वो उसको लगातार सक करता जाता है। तो ये एक सिस्टम होता है यहाँ पर क्लीनिंग का। और मतलब जो घर के अंदर से हमारे टॉयलेट की या पानी की जो लाइनें होती हैं, अगर कभी वो ब्लॉक हो जाएं किसी भी वजह से, तो उसके लिए भी इनके पास इसी तरीके की यूनिट होती हैं, पाइप्स होते हैं जिनके आगे कैमरा लगा रहता है। और बहुत ही एक मतलब एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है कि टेक्नोलॉजी का जो है किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर लोग। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट फ्लोर पर ज़मीन के नीचे लगे होते हैं इस तरीके से वेंट। और जब हम कोई टेम्परेचर सेट करते हैं घर का, तो सिस्टम जो है जहाँ से हम सेट करते हैं वो बता देता है कि 10 मिनट में या 15 मिनट में या 20 मिनट में कितनी देर में जो है आपका घर जो है पूरा इसी टेम्परेचर पर सेट हो जाएगा। तो यार ये भी एक कहानी है। जो पूरा एयर कंडीशन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी के लिए, और उसके अलावा जो लोग घर के अंदर रहते हैं उनको क्लीन एयर मिल सके कि या क्लीन एयर में वो सांस ले सके, इस वजह से इन सबको समय समय पर क्लीन करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यही यहाँ से जो एयर निकलती है वही पूरे घर में घूमती है ना। आप लोग देखना, बंदा बिल्कुल चमका देगा उसको, ऐसा लगेगा जैसे कल ही लगवाया है। देखो चमकने लग गया ना, पूरा उसका जो मेटल वो दिखाई देने लग गया।
अब जो उसका ढक्कन है उसको साफ़ करेगा। इस ढक्कन में से ना बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं अंदर, अननोइंगली, आपको पता नहीं होता, बच्चों ने कोई चीज़ फेंक दी उसके अंदर, या और कोई कागज़ पत्थर, छोटे छोटे कूड़े के टुकड़े वो उसके अंदर चले जाते हैं। कूड़ा होता है यहाँ पर भी, ऐसा नहीं कूड़ा नहीं होता है। तो इसलिए इनकी सफाई जो है वो मस्ट है, वो ज़रूरी होता है करवाना। हमें तो पता ही नहीं था कि इसको साफ़ भी करवाया जाता है। और ये जो ओपनिंग देख रहे हो आप, ये घर का जो है सबसे मेजर एयर फिल्टर होता है। तो पूरे घर के अंदर जो हवा घूमती रहती है, उन वेंट के थ्रू निकलकर वो सारी हवा को ये यहाँ पर ये उसको सक करता रहता है सारी हवा को। और इसमें लगे होते हैं एयर फिल्टर, ताकि वो जो भी अनवांटेड पार्टिकल हैं हवा में, उनको वो फिल्टर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर ले, और घर के अंदर जो हवा का सर्कुलेशन हो वो क्लीन हवा का सर्कुलेशन हो। ऐसे ही छोटे एयर फिल्टर जो होते हैं वो बाथरूम्स में भी लगे होते हैं। फ़िलहाल तो आप देखो बंदा कैसे क्लीन कर रहा है इसको, एयर फिल्टर को, उस जगह को। जिस तरीके से हमारा दिल और हमारे फेफड़े या लंग्स मिलकर पूरे ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं ना, कि साफ़ खून एक तरफ जा रहा है, फिर गंदा खून एक तरफ से आ रहा है, फिर उसकी सफाई हो रही है, फिर वो दिल में जा रहा है, फिर वहाँ से वापस भेजा जा रहा है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो पूरा है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है घर की बॉडी का, और उसका ये सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है जिसको आप ये देख रहे हो, इसकी सफाई कर रहा है। इसमें फ़िल्टर लगे रहते हैं जिसको हम 3-4 महीने पे चेंज कर देते हैं। वो इजी काम होता है, उसको हम खुद कर लेते हैं। लेकिन ये वाला काम मेजर काम था, ना हमारे पास इस तरीके के टूल या इक्विपमेंट्स होते हैं, इसलिए आपको कुछ कामों के लिए इन लोगों को बुलाना ही बुलाना होता है। तो इसीलिए इनको बुलाया है ताकि ये पूरे सिस्टम की जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे घर का, उसकी क्लीनिंग कर दें। और उसी का एक वीडियो बनाया है आप लोग के लिए मैंने। अब ये लोग आ गए हैं हमारे लॉन्ड्री रूम में। लॉन्ड्री रूम घर में ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब कपड़े सूखते हैं ड्रायर में, पहले एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर वॉशर अलग होता है। जो सीधे हाथ पे यूनिट रखी है वो वॉशर है, उसमें कपड़े धुलते हैं और उसके बाद हम उसको ड्रायर में डाल देते हैं। उसके पास में जो है ड्रायर है। तो ड्रायर में जब कपड़े सूखते हैं तो वो देखो, दिख रहा नीचे कितना गंद गिर रही है ऊपर से। लेकिन ये सक्शन का जो पाइप है इतना पावरफुल होता ना कि वो सारा जितना भी गिर रहा है, सबसे गंदगी इसी में होती है पूरी। और उसकी वजह से होगा ना, जब पूरे आपके सिस्टम के ऊपर ये डस्ट जम जाएगी जाकर, तो उसकी एफिशिएंसी तो प्रभावित होगी ना। तो ये उसको साफ़ कर रहा है। यहाँ के थ्रू जो कपड़े सूख रहे होते हैं उसकी गर्म हवा जो है सारी वो बाहर जा रही थी। और एक और बात है कि ये जो डक्ट हैं ये सारी घर के बाहर जाके खुलती हैं। मैं किसी दिन आपको एक वीडियो ये भी दिखाऊंगा कि ये डक्ट जो हैं कहाँ जाकर सारे गर्म हवा को, जो कपड़े सूख रहे थे उसको निकालती हैं, या जो आपका माइक्रोवेव होता है या आपका कुकिंग रेंज होती है उसकी जो गर्म हवा होती है वो कहाँ जाके निकलती है। घर के बाहर ही है वो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आई होप कि आपको कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर जो सॉकेट्स होते हैं वो हर एक सॉकेट में आप पावर प्लग लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि आपको कोई स्पेशल प्लग किसी के लगाना पड़े। तो ये वो ओपनिंग आप देख ही रहे हो कितनी गंदी है, देख रहे हो, पूरा गंद, कपड़ों का लिंट और रुआं जिसे कहते हो आप, वो सारा भरा हुआ है। तो भैया ऐसा हुआ कि हमारे जो समझी हैं उन्होंने कहा यार हमने साफ़ कराया था, उन्हें किसी ने बताया कि भाई ज़रूरी साफ़ करना है इसको। वो देखो किस तरीके से कूड़ा निकल रहा है अंदर से। तो हमने कहा यार हम भी करा लेते हैं भैया इसको, तो बुलाया है तो आज करवा रहे हैं सफाई। और इससे है कि सफाई हो गई तो अब आपकी कम से कम 4-5 साल की छुट्टी हो गई है। अब आप बेफिक्र रह सकते हो कि सिस्टम जो है उसके दिल, फेफड़े, कलेजी, गुर्दे, तिल्ली सब जो है वो सही चल रहे हैं। अमेरिका की एक और कहानी यार कि यहाँ पर आप किसी लेबर को बुलाओ ना, जैसे हमने इनको बुलाया है, तो मतलब आप ये कह सकते हो एक तरीके से खून निचोड़ लेते हैं, इतने पैसे मांगते हैं। इसलिए आम तौर से देखो नया कर दिया, अंदर से बिल्कुल चमका दिया। पहले देखा था कैसा हो रहा था, अब देखो आम तौर से लोग जो होते हैं छोटे मोटे जो भी काम होते हैं वो सारे खुद कर लेते हैं यूट्यूब पर देखकर। एक तो ये है कि
आप उनको आज फ़ोन करोगे वो कहेंगे हमारे पास 10 दिन के बाद का टाइम है, फिर पैसे इतने ज़्यादा मांगते हैं। तो अमेरिका में जो रहने आ जाते हैं लोग, फिर वो ये सीख जाते हैं कि भैया ये छोटे मोटे जो काम होते हैं सारे, ये छोटा मोटा काम नहीं है, उनको तो खुद ही कर लो, और सब सीख जाते हैं। हम भी पता नहीं 20 काम ऐसे हैं अपने घर के, ये यूट्यूब पर देखकर खुद कर लेते हैं अपने आप ही। 2 ही रीज़न है मैंने बताए, एक तो ये लोग टाइम से आते नहीं हैं, आज बुलाओगे तो 10 दिन के बाद आएंगे, और दूसरे पैसे इतने मांगते हैं। 1 घंटे इन्होंने काम किया था, $300 लिए हैं उसके। वो वर्थ है $300, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने $300 कोई ज़्यादा लिए हैं, बिल्कुल सही लिए हैं $300, क्योंकि वो जो काम था वो हम थोड़ी कर पाते हैं ना हमारे पास ये सब मशीनें हैं, ना हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। तो फर्स्ट फ्लोर का या ऊपर की मंजिल का जो काम है हो गया है निबट। अभी जा रहे हैं नीचे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर पे जो वेंट होते हैं वो सारे नीचे लगे होते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें सारे वेंट ऊपर लगे होते हैं। उसकी कहानी क्या है या रीज़न उसके पीछे क्या है, लॉजिक क्या है, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अब देखो आप, अब हम जो नीचे के जो वेंट्स हैं उनकी सफाई होगी, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की कि ऊपर के वेंट जो हैं वो जैसे दिख रहे हैं ना वैसे हैं नहीं। उसने सारे ढक्कन खोल लिए, उनके ढक्कन लगे होते हैं उन पर, ढक्कन सारे खोल लिए ना, क्योंकि उनको अंदर से सफाई करनी है। और एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ मैं आपको, बहुत ही मज़ेदार बात। घर को लिए हुए कितने साल हो गए हमारे को, शायद 10 या 11 साल हो गए, और पेंट देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है जैसे कल ही कराया हो। यहाँ पर पेंट की क्वालिटी इतनी उम्दा होती है, इतनी बेहतरीन होती है, बरसों बरस टस से मस नहीं होता, पपड़ी का सवाल ही नहीं है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि घर की जो बॉडी है उसकी वेन्स, आर्टरीज, और जो लंग्स की जो पूरी इंटीरियर है, लंग्स का जो इंटीरियर है, और जो कैपिलरीज हैं, उन सब की सफाई हो रही है। और वो ज़रूरी होती है ना, आपको पता ना, वरना हार्ट अटैक हो सकता है ना, इसलिए। और देखो जब ये इसको स्क्रू करते हैं तो इनके पास एक छोटी सी मशीन होती है, पेचकस का कोई काम नहीं होता यहाँ पर बिल्कुल भी। देखो वो मशीन निकालिए, और जब स्क्रू करता है लाइट जल जाती है वहाँ की, ताकि वो दिख जाए कहाँ पे उसको लगाना है अपनी उस मशीन को, उससे स्क्रू जो है वो कस दिए जाते हैं। तो यार बस अपने वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास होता है कि कुछ ऐसा दिखाऊं आपको जो आपने शायद किसी और यूट्यूबर के जो अमेरिका के वीडियो बनाते हैं उनमें ना दिखाओ। और वीडियो बनाने वाले हैं वो दिखाते हैं सब कुछ अच्छा बुरा, है ना, वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है कि कौन कैसे वीडियो बनाएगा। मैं ये वाला दिखाता हूँ आपको जो आज दिखा रहा हूँ। क्लीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो गई डन, और अब मेरा आपको छोड़ के जाने का वक्त हो रहा है। और जिस वक्त मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उस वक्त होती है आप क्या रात, इसलिए अब जाने का वक्त है। तो जाने से पहले वही बात, मेरे यार शब्बा खैर, बाय गाइस, टेक केयर। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत अच्छा लगा हो तो किसी अपने दोस्त या मित्र को शेयर भी कर देना। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। Just be honest, I've been in my head. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I got ahead of myself. Finishing races and never begin now. I don't want nobody else. You know that you're fine as hell. I get ahead of myself. Keep on telling myself, don't rush, it's a little crush. Don't need to worry about it, don't need to figure it out.